नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू में जहां विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं अब पीर पंचाल इलाके से इसके पक्ष में मजबूत आवाज उठने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने मांग की है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना पीर पंचाल क्षेत्र में की जाए। उन्होंने कहा कि यह इलाका लंबे समय से शैक्षणिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है और यहां इस स्तर के संस्थान की सख्त जरूरत है। जुल्फिकार अली ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे क्षेत्रीय हित में एक मंच पर आकर सरकार के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखें। हमें कोई आज इख्तलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो पीर पंजाल में बने। हर चीज़ जम्मू में बनी है, हर चीज़ कश्मीर में बनी है। आज भी अगर किसी को जानीपुर से गांधीनगर जाना हो तो उसको 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक है। और हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के हर रीजन की। आने वाले 20 साल तक आप एक चीज़ को माइंड में लेके चलिए कि इन्हीं शहरों पे अगर हम कंसंट्रेट करते रहे तो आज से 20 साल के बाद वहाँ आपको साइकिल पे जाने के भी रास्ता नहीं होगा। तो लिहाजा हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंटायर जम्मू एंड कश्मीर करने की ज़रूरत है और इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हर चीज़ हम कंसंट्रेट करते हैं 2 बड़े शहरों में। और मैंने ये एक बात और कही थी कल किसी से बात करते हुए कि हमारा ख्वाब जो है वो ग्रेटर जम्मू का है और ग्रेटर जम्मू स्टार्ट होता है मंडी से एंड गोज अप टू द लखनपुर। इट स्टार्ट फ्रॉम बनहाल टू लखनपुर। हम इसको कन्फाइन चनाब दरिया के पार एक जगह नहीं कर सकते हैं। हमने अगर इसको एक्सपेंड करना है ग्रेटर जम्मू को, तो ग्रेटर जम्मू को एक्सपेंशन के लिए हमें रजौरी पुंछ को ऑन बोर्ड लेना होगा। हमें रजौरी पुंछ में डेवलपमेंट करना होगा। एक हाशिया पे चले गए हैं, एक एज पे चले गए, एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे चले गए, तो हम सफ़र करते हैं। आज भी देखा ऑपरेशन संदूर में सबसे ज़्यादा सफरिंग हमारे रजौरी पुंछ के लोगों को उठानी पड़ी। तो मेरा ये कहना है कि हमें आज जो है, अगर आज हम इकट्ठे होके इस डिमांड को फोर्सफुली प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, मैं कहता हूं किसी की भी पार्टी कुछ हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम रजौरी पुंछ के रहने वाले हैं। हमारी आवाज़ रजौरी पुंछ की आवाज़ है, हमारी आइडेंटिटी रजौरी पुंछ से है, हमारा तल्लक रजौरी पुंछ की मिट्टी से है। तो आगे बढ़ेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जारी खींचतान के बीच सांसद मियां अल्ताफ ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी की घोषणा कश्मीर के लिए की गई है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मियां अल्ताफ ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को बेवजह तूल देकर जम्मू और कश्मीर के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को क्षेत्रीय विवाद का विषय बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद ने जोर देकर कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक लाभ लेने के बजाय प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखें, उस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले यही कहा गया कि वो कश्मीर के लिए आई है, तो वो कश्मीर के लिए आई है तो वो वहीं पे खुलनी चाहिए। हमें उसमें कोई तंग दिल नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में यूनिवर्सिटी क्यों खुल रही है, हमें उससे खुशी होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी जो मीडिया के हजरात मिले उनसे कहा कि हमें ये कोशिश करनी है आज के इस मौजूदा हालात में कि कश्मीर और जम्मू एक रहें, वो इन बातों पे तकसीम ना हो, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। बाकी एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ वहाँ हम सबको ये डिमांड करनी चाहिए कि एक दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन करे। जैसे पहले दोनों जगहों में एम्स दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, इसी तरह एक लॉ यूनिवर्सिटी और करे। लेकिन हम ये कहें कि नहीं जी ये श्रीनगर में नहीं खुलनी चाहिए, मैं उससे इत्फाक नहीं करता। मेरा भी कहने का ये मकसद है कि इस बात से हमको लड़ा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई वो देश की खिदमत इस बात से नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े और ये देश जितना बड़ा देश है, हम चाहते हैं कि ये एक रहे, यूनाइट रहे, और इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इज़्ज़त और कदर भी है। इसी चीज़ से है, इसकी जमहूरियत से है और इसकी सेकुलरिज्म से है। हम अपने मुल्क की उस क्रेडिबिलिटी के लिए भी कहते हैं कि ये मसला उस तरीके से हल कर देना चाहिए, लेकिन ये कि ये यूनिवर्सिटी कश्मीर में ना बने, इसकी कोई जस्टिफिकेशन। इधर सांसद मियां अल्ताफ और थन्ना मंडी के विधायक मुजफ्फर इकबाल खान ने आज हसप्लोट ढोक से ढोक भटेली तक बनने वाली सड़क का औपचारिक रूप से शिलान्यास किया है।
1457.36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क लंबे समय से क्षेत्रवासियों के लिए मांग रही है। इस अवसर पर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सांसद मियां अल्ताफ ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और विकास परियोजनाओं के माध्यम से दूर दराज और पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। विधायक मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और व्यापार व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोगों ने इस परियोजना के लिए जनप्रतिनिधियों का आभार जताया है। इन लोगों का हक था, ये सड़क इनको पहले से मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी, बदकिस्मती की बात है। तो आज हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, एमएलए साहब भी साथ हैं। तो अब मुझे यकीन है कि महकमा भी ये सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतनी ये सड़क तैयार हो जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। आप 2 साल पहले थन्ना मंडी रोड पे चल नहीं सकते थे, आज 80% ठीक है। आपकी बफियाज तक सड़क जो है वो अप्रैल में फर्स्ट क्लास बन जाएगी। जम्मू तक आपकी हाईवे ठीक हो जाएगी। तो अपनी तरफ से कोशिश हर आदमी का फ़र्ज़ है करना, मेरा ज़्यादा फ़र्ज़ है करना। मेरा लगाव है रजौरी पुंछ से, तो जो भी कुछ होगा और बाकी हुकूमत को क्या करना होगा वो हुकूमत। तो वही मनरेगा को उसके पुराने स्वरूप में बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज राजौरी में जोरदार प्रदर्शन किया है। राजौरी की विधायक इफ्तिखार अहमद ने के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी शहर की विभिन्न मांगों से होते हुए रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर रोष व्यक्त किया है। विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है और इसमें किए गए बदलावों से मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ है। उन्होंने सरकार से योजना को पूर्व व्यवस्था के अनुसार लागू करने की मांग की है। अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र हस्तक्षेप की अपील की है। मनरेगा को वापस करो, वापस करो, वापस करो, मनरेगा को वापस करो, वापस करो। राहुल गांधी जिंदाबाद। इंडिया नेशनल जो कि अनवर्ड ट्रांसमिशन टू रचना है इस कानून को, और जो पहला कानून था उसको रिस्टोर करना है। ये मेमोरेंडम है, सारे लोगों को 1 महीने की मेहनत के बाद ये बना है। इसको पढ़ करके उधर भेज मनरेगा को वापस करो। आज जो हमारा आपने देखा कि पिछले पार्लियामेंट सेशन में मनरेगा को ख़त्म करके गरीब की जेब पर प्रहार किया केंद्र सरकार ने, और उन्होंने जो 100 दिन का रोज़गार मिलता था, जो गारंटी थी, जो लोगों को अपने घर बैठ के हमारी महिलाएं, हमारे गरीब लोग पंचायतों में बैठ के प्लान बनाते थे, उसको ख़त्म करके दिल्ली में एसी कमरों में लोग बैठकर प्लान बनाएंगे। और पहले 90% जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट या यूटी देती थी। इन्होंने वो घटाकर 40% यूटी पे बोझ डाला और या स्टेट पे बोझ डाला, और 60%, 90 से 60 कर दिया। आज ये नगरेगा बचाओ संग्राम जो था वो पूरे देश में हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अध्यक्षता और राहुल जी की अध्यक्षता में पूरे देश में ये अभियान चलाया गया, और हमारी रियासत में तारक हमीद करा साहब की अध्यक्षता में और डिस्ट्रिक्ट रजौरी में हमारे अशोक शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में चलाया गया। आज हमने इस प्रोग्राम का आज फाइनल फेज़ था, जिसमें हमने मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हमने वो मेमोरेंडम दिया है, ताकि उनसे आग्रह किया कि ये कानून ख़त्म किया जाए, ताकि गरीब की जेब पर जो प्रहार हुआ उसको। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भलेसा क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी और तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई है। प्राकृतिक आपदा के चलते कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे दर्जनों परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों में ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, जिनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई लोगों की छतें उड़ गईं, दीवारें दरक गईं और घरेलू सामान बर्बाद हो गया। अचानक आई इस आपदा से लोगों के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवारों ने सरकार से तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग की है। साथ ही स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार से सीडीएफ से सहायता प्रदान करने की भी अपील की है, ताकि वे अपने घरों का पुनर्निर्माण कर सकें। लोगों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। आज बलेस में बर्फबारी का रुख शुरू हुआ, जहां एक तरफ भयानक है, बहुत
देखो अर्जुन जी, मैं बचपन से कमाई कर रहा था, तो खुद ही देखे कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत मेरे जितनी भी जिंदगी थी काम में, काम करके तो जो कुछ भी था सारा सिस्टम तो घर पे लगा दिया था, तो सारा तबाह हो गया। जितनी भी मेरी उम्र की कमाई है, जितना भी काम किया है मैंने आज बचपन से आज तक, सारा तबाह और ज़ाया हो गया है, सब नुकसान हो गया है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी हेल्प की जाए, हमारी इमदाद की जाए। एमएलए साहब से भी यही दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इमदाद हो जाए। एसडीएम साहब से भी, डीसी साहब से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी इमदाद की जाए। 23 तारीख की घटना है जब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ये तेज और तूफानी हवाई जब वो गश्ती विंड्स चली तो उन हवाओं की जफ में ये मकान आ गया था, जिसके मालिक मेरे साथ में, इनका नाम संजय कुमार है, जो ढोसा के रहने वाले हैं। तो खास तौर पर ये काफ़ी इनके लिए काफ़ी दर्दनाक था, क्योंकि एक मकान की छत उड़ना एक मालिक के लिए काफ़ी दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस वक्त ये काफ़ी बैड कंडीशन बनी थी। लेकिन खास तौर पर स्थानीय लोग उसी वक्त यहाँ पे पहुंचे और स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की और उसी टाइम घर से निकाला। जानी नुकसान से मतलब कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ। खास तौर पर हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि संजय कुमार काफ़ी गरीब हैं, जो प्रोफेशनली एक ड्राइवर हैं, इनके पास उतनी आमदनी नहीं है, तो इनकी मदद की जाए। और ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है माननीय एमएलए दिलीप सिंह परिहार जी से रहेगी। सर, ये वही ढोसा है जहां से आपको बहुत अच्छा खासा वोट मिलता है, हर कोई आपको अच्छे से जानता है, तो खासकर इन लोगों की मदद की जाएगी, क्योंकि उन तूफानी हवाओं में बल्कि एक मकान नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे 2-3 मकान इन तेज हवाओं की जफ में आ चुके हैं। तो माननीय दिलीप सिंह परिहार जी से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने सीडीएफ से थोड़ी बहुत इनकी मदद की जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम यही रिक्वेस्ट तो रामगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा योजना को दोबारा बहाल करने और किसानों के खेतों में लगाए गए बिजली के स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक यशपाल कुंडल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाए कि मनरेगा बंद होने से ग्रामीण मजदूरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि स्मार्ट मीटरों से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बाद में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उप राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी और लगातार प्रदर्शन जारी रहेगी। राहुल गांधी आगे बढ़ो। कानून चलनी नहीं है जनाब, नाले पर सारे किट्ठे होई है, फाइट करने पौनी है और अपना कलैया रोना, ठीक है। स्कीम वापस लाओ। जो हमने मेमोरेंडम अपना जो है वो तहसीलदार साहब को सौंप दिया है, वो एलजी साहब को जाएगा, जिसमें हमारी डिमांड थी कि नरेगा स्कीम जो है ये बहाल होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ स्टेटहुड जो है, रियासत का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट की उनकी एक गाइडलाइन थी कि, और इसी के साथ साथ जो खेतों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, किसानों की ज़मीन जो है वो कहीं 2 कनाल है, कहीं 1 कनाल है, कहीं 4 कनाल है, अलग अलग जगह पे है। तो हमारी इसमें ये कहा गया है कि आगे ही किसान हमारा बड़ा कमज़ोर है, आगे ही कुदरत का क्रॉप ऐसा हो गया है कि जब फसल कई बार तैयार होती है तो बारिश पड़ती है, कई बार सूखा पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसान जो है वो पूरा फसल नहीं अपना पैदा कर रहा है। तो ये हम कहते हैं लमसम कोई 1500 रुपया पर ईयर किसानों से जो है वो लिया जाए, ताकि जो स्मार्ट मीटर सिस्टम जो ये सरकार शुरू करने जाए, इसका हम विरोध करते हैं और हम ये कहेंगे कि बंद होना चाहिए। वही प्रजा परिषद मेमोरियल ट्रस्ट जोड़ियां द्वारा आज शहीदी दिवस किसान मेला एवं स्वास्थ्य मेला श्रद्धा और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 31 जनवरी 1953 को अखंड भारत एक निशान एक विधान और एक प्रधान के संकल्प के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता रहे। श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों ने अपने घरों से लाई पवित्र मिट्टी शहीदों को समर्पित की। किसान और स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर लाभ लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गणमान्य विभूतियां आई है, मैं उनका सभी का आभार व्यक्त। देखिए, हर वर्ष की तरह 1953 के जो शहीद थे, जो भारत का तिरंगा फहराने के कारण से उस वक्त की सरकार ने जिस प्रकार से उन पर गोलियां चला करके उनको शहादत की थी,
आज फिर से उनको सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ का जो हमारे दलजीत सिंह जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ की जो कमेटी है आने वाले वर्षों में उन शहीदों को किस प्रकार से उनके एक अच्छा शहीदी स्थल बने उसके लिए तत्पर है। उसके लिए जो भी सहयोग हमारी तरफ से भी हो पाएगा हम उसको करेंगे। और आज इन्होंने विशेष करके पूरे जम्मू कश्मीर से और विशेष करके जो अलग अलग घरों से जो शहीदों के स्थानों की मिट्टी लाकर तो सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे भी कहा गया था, मैंने भी कारगिल के उस दराज जगह जो हमारा क्षेत्र है वहाँ से मिट्टी लाई है। तो मुझे लगता है कि ये शहीदों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो उन शहीदों के बारे में अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने की जरूरत है, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर भारत का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिश्नाह डिग्री कॉलेज की नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए मुहिम तेज कर दी है। करीब 16 वर्षों से यह कॉलेज मात्र 7-8 कमरों में संचालित हो रहा है, जिसके चलते छात्रों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज के विस्तार और बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई इमारत बनाने का निर्णय लिया गया है। बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने कॉलेज का दौरा कर मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए प्रस्तावित 2 अलग-अलग स्थानों का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान का चयन किया जाए। साथ ही स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। दौरा करने का सीओ साहब के मेन जो उद्देश्य था, आप सबको मालूम है कि हमारा जो डिग्री कॉलेज लास्ट 16 साल से वही 7-8 कमरों में चल रहा है। और इसके लिए क्योंकि मुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद जहाँ से रोज़ देखता हूँ, ख़ास तौर पर जो भी जहाँ की कठिनाइयाँ हैं वो हमें सब मालूम है। इस बार जब सीएम साहब से हमारी रिव्यू मीटिंग हुई थी तो हमने वहाँ से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद एक टीम जो कॉन्स्टिट्यूट की हुई है और सीओ साहब स्पेशली इसी को देखते हुए आए हैं। हमने 3-4 इसमें ऑप्शन रखी हैं। अब देखते हैं जब हम सेक्रेटरी साहब से और मंत्री साहब से बात करके कौन सी जो सूटेबल होगी उसमें हम वर्कआउट करके हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे फुल प्रॉपर डिग्री कॉलेज बिश्नाह को मिले। क्योंकि डिग्री कॉलेज सिर्फ नाम पे हमें नहीं चाहिए, उसमें पूरी बिल्डिंग प्रॉपर और उसमें स्टाफ और बच्चों को आने, क्योंकि डिग्री कॉलेज के हिसाब से अगर वर्कआउट देखा जाए तो बच्चे बहुत कम हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर भी वर्कआउट किया जाए। अब पिछले 16 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और जो स्ट्रेंथ है जो वो जब से बढ़ने के बजाय कम हो रही है। इस पर भी इस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। विकास के नाम पर सरकारी खजाने को किस तरह चनत लगाई जा रही है, इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है कठुआ जिले में। कठुआ में कुछ साल पहले लोगों की सुविधा के लिए इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया गया था, लेकिन इस टर्मिनल अब लोगों की सुविधा के बजाय दुविधा साबित हो रहा है। इस टर्मिनल पर बसें तो नहीं रुकती हैं, लेकिन यह असामाजिक तत्वों और शराबियों का अड्डा बन चुका है। सरकार और कठुआ प्रशासन की अनदेखी यहां साफ झलक रही है। देखिए, ये जो इंटरस्टेट बस अड्डा बना है ये लोगों की सहूलत के लिए बना था, क्योंकि यहाँ पे ना कोई शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं, ना कोई हेल्थ का इतने बड़े हॉस्पिटल हैं। तो लोगों को मजबूरन बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए या अपने इलाज के लिए जाना पड़ता था, तो उनको दुश्वारी आती है। वो खासकर लखनपुर में जाके वो गाड़ियाँ पकड़ते हैं। तो ये अच्छा होता कि इसको चालू करते हो लोगों यहाँ टिकट काउंटर खोलता और ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये सहूलत मिलती, लेकिन ऐसा ना हुआ गया। मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये कठुआ जो जम्मू कश्मीर का गेट भी आप जम्मू कश्मीर का है, लेकिन यहाँ की तरक्की के लिए कोई भी नेता अभी तक आया नहीं है। तभी ये शहर पीछे रह गया, इन्हीं कारणों से, इन्हीं राजनीतियों के कारणों से पीछे रह गया। तो ये मैं इल्तजा करता हूँ एलजी साहब को भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यहाँ के एमएलए साहब को भी, कि ये ट्रकों का अड्डा बन गया है। आपने देखा ये क्या हालत होगी है यहाँ पे। तो ऐसा ना हो कि गलत कामों के लिए ये अड्डा यूज़ हो। आपकी बात सही है कि जनता का पैसा, जनता के पैसे से ये डेवलपमेंट होती है, लेकिन आज जनता का पैसा जो है वो देखिए क्या हालत होगी। जनता के पैसे की करोड़ों रुपए खर्च करके भी लोगों को सहूलत नहीं मिल रही है। तो ये हम अब जल्दी ही, ये पहले मेरे नॉलेज में नहीं था मसला, अभी मेरे नॉलेज में आया, तो जल्दी ही मैं सतीश शर्मा जी से, जो कि एक अच्छे मंत्री हैं, अच्छे
सूझबूझ रखने वाले एक इंटेलिजेंट फिगर्स हैं, तो उनको जाके मैं इस मसले को अवगत कराऊंगा कि जल्दी से जल्दी, आप देखो अभी ये मेरे नोटिस में ये बात आ गई है, तो मैं अपने दिमाग से, मैं मंत्री साहब से मिलके, तो आला अधिकारी से मिलके ये इसको जल्दी से देखा, इसकी शुरुआत मैं अपने इदारे से करवाऊंगा। बस अड्डा जो चलेगा तो इसलिए तो बैठे थे हम, तो डे नाइट काम करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन अभी तो दिन में भी कुछ काम नहीं है, कोई बस रुकती नहीं है, पैसेंजर कोई आते नहीं है, इसी उम्मीद में बैठे हैं बस। तो निराशा हाथ लगी अब तक? बिल्कुल जी। शराब की बोतलें तो जो अभी वाइन शॉप तो नहीं है, लेकिन वो ये बार है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो खाली जगह देख के कोई मार लेता है इधर उधर, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन साफ़ सफाई हो, थोड़ा अंडरटेकिंग सभी का हो, लोग आने जाना शुरू कर दें तो ये सभी खत्म हो जाएगा। अन्नों का तो रोज़गार चलेगा ही, जब लोग आएंगे, चहल पहल होगी तो दुकानों का काम तो चलेगा ही, लेकिन लोगों को सुविधा जो मिलनी है वो तो एक नंबर है। कठुआ सिटी के जो भी आदमी आने बाहर जाने वाले हैं, सभी इधर आता कोई नहीं है, आने के लिए कोई फैसिलिटी उसको मिलती नहीं है, इसलिए कोई आता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के बाद अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए जाने वाले प्रदेश के बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं। खासकर जम्मू संभाग के कारोबारियों ने इस बजट से कई अहम उम्मीदें जताई हैं। व्यापारिक संगठनों का यह कहना है कि जम्मू क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए, जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। उनका यह भी मानना है कि माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, पत्नीटॉप और अन्य धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों के बेहतर विकास के लिए बजट में ठोस घोषणाएं जरूरी हैं। कारोबारियों का कहना है कि पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने सरकार से बुनियादी ढांचे के विकास, टैक्स में राहत और निवेश को प्रोत्साहन देने की मांग की है, ताकि जम्मू की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। वे जम्मू के बडोली ब्राह्मणा क्षेत्र के वार्ड नंबर 65 में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। बडोली ब्राह्मणा से राजा मंडरीक देवस्थान तक करीब 2 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जगह जगह गड्ढे और टूटी सड़क लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले पैदल यात्रियों के साथ साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क पर तारकोल डालकर इसकी मरम्मत कराई जाए। मंडी की जय। हम पटोली ब्राह्मणा के युवा हैं। एज ए यूथ हमें इतनी दिक्कत हो रही है अपने देवस्थान पर आने की, क्योंकि ऐसे हम साप्ताहिक आ पाते हैं, लेकिन अगर रोड बन जाए तो हम डेली आ पाएंगे। हमारा यहाँ पे ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, हम वहाँ पे आने में दिक्कत होती है। बाइक मुश्किल है, बारिश जब हो जाए तो फिर तो आना ही मुश्किल हो जाता है, गाड़ी घुसाना मुश्किल हो रही है। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं, एक पक्का रास्ता कोई भी नहीं है हमारे देवस्थान पर आने का। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है देवस्थान पर आने की, और रेगुलर हम आ नहीं पा रहे इधर। हमें साप्ताहिक महीने में एक बार आ पाते हैं उस बस। क्या डिमांड हम यही करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ पर रोड बने, देवस्थान तक, पटोली ब्राह्मणा से लेके देवस्थान तक हमारा रोड बने और जल्द से जल्द सैंक्शन हो। हम एमएलए साहब से ये अपील करते हैं, एमपी साहब से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रोड सैंक्शन करें। पटोली ब्राह्मणा तो बोला था क्योंकि असेंगी रोड दी इतिहासक स्थान है राजा मंडलीक जी का। 2000 फैमिलियां ये कन्नै जुड़ी दियां न और इत्थै रोड का अजे तक कोई भी रोड नहीं है। म्युनिसिपैलिटी का एरिया है, वार्ड नंबर 65 और जम्मू नार्थ दे विच अस रौहने वाले हाँ। मगर अज दुनिया जी चन्न पर चली रही है, मगर इत्थों तक रोड का जोड़ा साढ़े तक अजे तक कोई भी नहीं कोई रोड बनया साढ़ा। और अस चाहते हैं कि जल्द को जल्द इतिहासक स्थान है और साढ़े बजुर्ग जेडे माता भैना जेडे बच्चे जेडे आउंदे ने इत्थै और बड़ी मुश्किल कन्नै इत्थै पुजदे न। अज तक तुसें दिक्खेआ होना कि रोड की बड़ी प्रॉब्लम है। अस चाहते हैं कि जल्द को जल्द अस जेडे इत्थों दे विधायक न माननीय श्याम लाल शर्मा उंदे कन्नै भी अपील करने क्योंकि असें उंदे कोल भी गए हे, उन्हें भी आख्या हा कि इत्थों दा जेड़ा एस्टीमेट बने दा, मगर साल होई गेआ कि कोई भी एस्टीमेट दा अग्गै कोई डेवलप नहीं होया। और अस चाहते हैं कि जल्द को जल्द इत्थै रोड बनी जा, क्योंकि अस 2026 बिच जिया दे आं, अस विकसित भारत बिच जिया दे आं, मगर अज तक साढ़ा रोड नहीं है और बड़ा ही खस्ता हालत है रोड की। अस चाहते हैं कि रोड साढ़ा जल्द को जल्द बने।
जम्मू के बेली चराना से लेकर रायपुर सतवारी तक बनी सड़क की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रही। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क से उड़ती धूल और मिट्टी आसपास के दुकानदारों और राहगीरों के लिए भी जी का जंजाल बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर रोजाना छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। बारिश के दिनों में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जब गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोगों ने सरकार और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके। सर, मैं सरकार के आगे यही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सर प्लीज हमारे इस रोड के बारे में कुछ सोचिए, हमारे बारे में कुछ करिए। क्यों, आप खुद देख रहे हो कि जहाँ डस्ट कितनी ज्यादा है, खड्डे ही खड्डे हैं चारों तरफ। और जो मौसम अभी चल रहा है धुंध वाला, इसको आप देखिए, आगे ही कम दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। कल रात को ही 2 बच्चे आ रहे थे, खड्डे में बेचारे का मोटरसाइकिल गिरा और उनको लग गई। हमने उठाया, चलो थोड़ा बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन ये कितने दिन ऐसे चलेगा? देखो ना, सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, जहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो यही सोचते हैं यार आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। प्लीज हम यही बोल रहे हैं सरकार के आगे कि हमारे बारे में कुछ सोचिए, और इस सड़कों जो बनी है जहाँ रैपर से लेके बेली चराने तक, इसके बारे में कुछ सोचिए। गाँव एमएलए साहब से क्या अपील करेंगे? हम एमएलए साहब से यही अपील करेंगे कि भैया प्लीज आओ और जहाँ देखो कि हमारा कुछ हाल करो। कि ये कोई मैं अपनी इंडिविजुअल मेरी कोई मांग नहीं है कि मतलब मेरे घर की कोई रोड बननी है, ये तो सारी जनता के लिए है। सरकार बनी हुई है, पहले लोग ये कह देते थे कि भाई मतलब कि भाई कोई सरकार नहीं है हमारी तो मतलब कुछ नहीं होगा। तो चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।